नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपके अर्धवार्षिक की परीक्षाएं चल रही हैं उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखें, आपके मित्रों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, भूगोलवेत्ता अल इद्रशी कहाँ का निवासी था? अरब, भारत, इंग्लैंड, पुर्तगाल। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा अल इद्रशी अरब भूगोलवेत्ता था, यानी अरब का निवासी था। ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, चाहमानों के नियंत्रण में निम्न में से कौन से थे? तो शाहमानों के नियंत्रण में आपके दिल्ली और अजमेर। ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था? बाबर, अकबर, शाहजहां, हुमायूं। तो इसका सही आंसर होगा बाबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का एक घटक है? प्राकृतिक का मतलब है प्रकृति में अपने आप बना हुआ। घर, घर तो लोग बनाते हैं तो मानव निर्मित। सड़कें, ये भी मानव बनाता है, मानव निर्मित। पहाड़, ये एक प्राकृतिक संसाधन है। तो ऑप्शन स रहेगा इसका सही आंसर, पहाड़। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत है? बिल्कुल, सबसे ऊपरी परत तो वो है परपट्टी। ठीक है, जिसके ऊपर अपन बैठे हैं ये परपट्टी है। फिर उसके नीचे आता है मेंटल और सबसे नीचे आता है क्रोड। तो पृथ्वी की कितनी परतें होती हैं? 3। अगला प्रश्न है, छठा, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है इन शब्दों को देखते हुए। भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप का कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। तो यहाँ पर उद्गम पढ़ना है फर्स्ट में। सेकंड है, जब नदी किसी बड़े ढाल वाले क्षेत्रों से अत्यधिक कठोर शैल व खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। तो इसमें जलप्रपात आपको लिखना है। अगला है, वायुमंडल में 78% भाग नाइट्रोजन गैस का है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन भरना है। यहाँ पर देखिए ऊपर दे रखा है, इन्हीं में से भरना है। जब वायु गर्म हो जाती है तो यह अत्यधिक गर्म होती है। ठीक है, और वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। इस तरह से आपको इसमें लिखना है। 7वां प्रश्न है, सत्य और असत्य की पहचान करनी है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं। तो बिल्कुल ये सत्य है, ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। अगला है, ऑक्सीजन में सर्वाधिक वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस सर्वाधिक ऑक्सीजन है। तो ये गलत है क्योंकि नाइट्रोजन है। एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने शालूकी स्वामी को हराया तथा हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया। तो बिल्कुल ये सही है। और अगला है कि 1192 में पृथ्वीराज तृतीय ने अफगान अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था। ये गलत है क्योंकि यहाँ पर तो पृथ्वीराज तृतीय खुद हार गए थे। और अंतिम है इसमें कि अशोल साम्राज्य में गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ये रहेगा। अगला प्रश्न है कि नकलविश कौन थे? तो चीज़ों को सुंदर ढंग से लिखने वाले जो लोग थे उसे नकलविश या फिर सुलेखन विश भी कहा जाता था। अगला है कि इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को। कौन सा देश? मोरक्को। मोरक्को कहाँ पड़ता है? अफ्रीका। तो मोरक्को अफ्रीका से आया था। अगला है, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष गुर्जर, प्रतिहार और पाल और राष्ट्रकूट, ये 3 राजवंश थे। कौन कौन? गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। अगला प्रश्न है, मौसम किसे कहते हैं? तो वायुमंडल के दिन प्रतिदिन या घंटे की जो स्थिति होती है उसे मौसम कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो वर्षा 3 प्रकार की होती है, सहावनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। वर्षा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, सहावनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो प्रकृति में विद्यमान समस्त पेड़ पौधे, प्राकृतिक जो दृश्य, जीव जंतु, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण के अंग होते हैं। मानव भी एक प्राकृतिक पर्यावरण का ही अंग है। विद्यार्थियों, ज़्यादातर जो आपके प्रश्न हैं भूगोल की किताब के हैं। अगर आपके सर ने भूगोल की किताब पढ़ाई है तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा।
अगर आपके पहले इतिहास की पढ़ाई है तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं रह सकता है। अगला है पृथ्वी की 3 परतें कौन-कौन सी हैं? तो देखो पहले मैंने बताया था पर्पट्टी, मेंटल और क्रोड पृथ्वी की 3 परतें हैं। 3 प्रकार के खेलों के नाम लिखिए। खेल खूब सारे हैं क्रिकेट, बैडमिंटन, अ, हॉकी, फुटबॉल तो 3 लिखने हैं। अगला है प्लेटें क्यों घूमती हैं? तो पृथ्वी के अंदर लावा वृत्तीय आकृति में बना हुआ है जो कि घूमता रहता है जिसके कारण प्लेटें भी घूमती है। अगला है सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? ऐसा साम्राज्य जो कि सभी क्षेत्रों में विद्यमान हो या फिर विस्तृत हो, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य कहलाता है। अगला है कि अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? ऐसा व्यक्ति जो बाहर से आया हो, किसी गांव का या संस्कृति का अंग ना हो, वो विदेशी कहलाता था। ऐसे लोगों को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता था। किसी गांव वाले के लिए गांव का ही कोई व्यक्ति जो अन्य समुदाय से हो तो वो विदेशी नहीं कहलाता था। इस तरह से आपको इसमें लिखना है। अगला है राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है मुगलों ने अपने आप को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर बल क्यों दिया? तो मुगल माता की ओर से चंगेज़ खान से जुड़े हुए थे जबकि पिता की ओर से तैमूर से जुड़े हुए थे। तो तैमूर के वंशज होने पे बल इसीलिए देते हैं क्योंकि तैमूर है वो एक पराक्रमी राजा था। उन्होंने काफ़ी क्षेत्रों में अपना राज्य स्थापित किया था जबकि मंगोल शासक चंगेज़ खां हैं उनके हजारों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित स्मृति है जिसके कारण से ये खुद को तैमूर के वंशज होने पर बल देते थे। अगला है समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है? तो समुद्री अवसाद जब किनारों पर जमा हो जाते हैं तो उससे समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। 23वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वार भाटा क्या है? ये कैसे उत्पन्न होता है? तो महासागरीय जल का नियम से दिन में 2 बार उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब महासागरीय जल अपने किनारों को छोड़कर बाहर तक आ जाता है तो ऐसे स्थिति में उसे उच्च ज्वार कहा जाता है। जबकि जब महासागरीय जल अपने किनारों को छोड़कर अंदर चला जाता है तो उसे भाटा कहा जाता है। ये सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वनों से होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए। तो वनों से हमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद मिलते हैं जिसमें फल, फ्रूट, लकड़ियाँ, गोंद, इमारती लकड़ी, कई प्रकार के इनसे ऑक्सीजन, वन हमें वर्षा कराने में सहायक होते हैं। आप बता सकते हो। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? स्पष्ट कीजिए। तो खनिज 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। ठीक है, खनिज 2 प्रकार के होते हैं। तो फिलहाल ये आपके 25 प्रश्न कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान के। मैंने सारा का सारा पेपर आपको उत्तर सहित बताया है। आपके इतिहास के यहाँ पर इस पेपर में कम प्रश्न थे, आपके भूगोल के ज़्यादातर प्रश्न थे। तो ऐसे में अगर आपके सर ने भूगोल पढ़ाई है तो आपके लिए ये वीडियो एक रामबाण साबित होने वाला है। और इतिहास पढ़ाई है तो इतिहास के भी कुछ प्रश्न हैं इसमें जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आप बताइए आपके सर ने अभी तक कितने पार्ट पढ़ाए हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि आपके लिए ये कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। धन्यवाद।